अंजू जी। हाँ अरे जरा आइए ना। बोलिए। अरे देखिए तो सही। देखिए ये शर्ट पैंट ठीक रहेगी या ये कुर्ता पहनूं? अरे पूजा में जा रहे हैं, कुर्ता पहनिए ना। हाँ हाँ, इसीलिए तो दिखा रहा था आपको। आपके पूछे बिना कुछ करता हूँ क्या मैं? अच्छा पलकी, तुम क्यों पसर कर बैठी हो? चलो तैयार हो। तुमको मालूम है ना, शादी के बाद दिया के यहाँ पहली पूजा है। लेट नहीं हो सकते, टाइम पे पहुंचना है बेटा। क्या हुआ? अरे कह दो अपनी नई बहू से कि आज जो इसने और इसकी बहन ने किया है ना, उसकी वजह से हम इन्हें माफी तो क्या, आशीर्वाद तक नहीं देंगे। मधु बुआ, मैं आपका गुस्सा समझ सकती हूँ, इसलिए मैं पलकी और अपनी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी मुझे नहीं जाना, आप लोग जाओ। अरे नहीं जाना मतलब? क्यों नहीं जाना? कुछ नहीं मम्मी, आप लोग जाओ ना, मुझे नहीं जाना। क्या बात है पलकी, कुछ तो बताओ, क्यों नहीं जाना बेटा? मम्मी वो मधु बुआ। क्या हुआ है बेटा? कुछ हुआ था क्या वहाँ? या फिर अच्छा उन्होंने दिया को कुछ कहा था क्या? अरे मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिना हर बात पर डरने लग पड़े हो। मैं तो बस इतना कह रही थी कि जितना मैंने उन्हें जाना, मैंने समझा, मधु बुआ ना थोड़े जजी टाइप्स हैं, मतलब एकदम मुंहफट टाइप है, और फिर सब में गलतियां निकालती रहती हैं। बाकी आप लोग देख लो, खुद ही समझ जाओगे। हेलो। हाँ बस निकलने वाले हैं। हाँ एकदम टाइम पे पहुंच जाएंगे, चिंता मत कर तू। ठीक है। दिया का फोन था। अरे हमसे बात कर, क्या कह रही थी? अरे वो बेसब्री से इंतजार कर रही है, वो कह रही जल्दी निकलो वहां से। देखिए अंजू जी, जाना तो पड़ेगा। अब जहां तक मधु बहन जी की बात है, तो अच्छा सोच के चलते हैं ना बेटा। रिश्ते हर तरह के होते हैं और हर रिश्ते को अपने हिसाब से संभाल के चलना पड़ता है। कह तो आप ठीक रहे हैं, बेटी की ससुराल की पहली पूजा है, जाना तो पड़ेगा। आप तैयार हो जाइए। हाँ उसके पहले थोड़ा फल और मिठाई ले आइए ना। तो पहले वही कर लेता हूँ, मैं लेके हाँ। आता हूँ। हे माता रानी, सब भली करना, बस इतनी विनती है। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। मम्मी आप क्यों फिक्र कर रहे हो? और माँ जी जो है ना, उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। हाँ बस उसी का तो सहारा है, नहीं तो उसके यहाँ तो बैठी है ना उसकी सासों की सास, उसकी वो ननद, ऊपर से अब ये मधु बुआ। चाय नहीं पी तो क्या हुआ दिया भाभी, आज आपका व्रत किसी भी हालत में टूटेगा। पलकी, अरे तुम तैयार नहीं हुई? अरे पूजा का एक मुहूर्त होता है, वो तुम्हारे तैयार होने के मुहूर्त से नहीं चलता। अंजू देखना जरा, फल और मिठाई लेके आया हूँ। हाँ रखिए, आप कुर्ता पहनिए, हम आ रहे हैं। देखो बेटा, 10 मिनट में निकलेंगे हम, और 10 मिनट में तुम तैयार नहीं हुई ना, तो जैसी हो वैसे ही चलना पड़ेगा, फिर रोना मत। कैसे बताऊं मम्मी को कि उन मधु बुआ के सामने फिर से नहीं जाना मुझे। ये चांदनी चौक के लोगों को इंतजार कराने में मजा आता है क्या? यहाँ घड़ी की सुई घूमे जा रही है और मैं दरवाजे को देखे ही जा रहा हूँ। कब आओगी?
नकचड़ी बंदरिया। हेलो, सब ठीक है? नहीं क्रिश, सब ठीक नहीं है। तुम्हारे बुआ ने जो उस दिन तुम्हारे घर पर किया है ना, उसके बारे में मम्मी पापा को अभी तक कुछ नहीं पता है। और अब मुझे डर लग रहा है क्रिश, अगर उन्होंने फिर से उनके सामने कुछ कह दिया या फिर उस दिन वाली बात बता दी तो क्या होगा? मैं मम्मी पापा को रोक भी तो नहीं पा रही तुम्हारे घर पे आने से। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर मैं हूँ, भाई है। तो तुम्हें पता है दिया भाभी कितनी खुश है, इतनी सारी तैयारियां भी की है उन्होंने। यार तुम नहीं आओगी ना तो बहुत डिसअपॉइंट होंगे यार, उनके खातिर तो आ जाओ। और फिर मधु बुआ को भी लगेगा कि उस दिन तुम सच में गलत थे। तुम समझ रही हो ना? ओके, सी यू। ओके, बाय। बस आज ना कुछ गड़बड़ ना हो। प्यारी दिया भाभी, कितनी खांसी आ रही है आपको। अब खांसी रोकने के लिए पानी तो पीना पड़ेगा, और इसी पानी के साथ आपका व्रत भी जाएगा पानी में। अरे अरे, दिया, क्या हुआ? मैंने कहा था ना तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया। खांसी क्यों हो रही है इतनी? पता नहीं अरमान, अचानक किचन में तो धुआं आ गया, उसकी वजह से। पानी पानी कहाँ है? भाई पानी पिलाइए भाभी को, पकड़िए। भावना पानी दो। पानी पियो। नहीं ये पानी पियो। नहीं मैं ठीक हूँ। दिया, एक घूंट पानी लो, ठीक हो जाओगी। पर भाभी आपको इतनी खांसी आ रही है, पानी पी लीजिए। अरमान रुको, क्या कर रहे हो? व्रत है उसका। मम्मी पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, एक घूंट पानी पीने दीजिए ना, खांसी आ रही है उसको। हाँ पर दिया, पानी लो। नहीं अरमान, मैं ठीक हूँ। पता नहीं अचानक इतना धुआं कहाँ से आ गया किचन में, उसी की वजह से ये सब हुआ। ये लोबान यहाँ किसने जलाया? वो मम्मी, घर में पूजा थी ना, तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए और घर का माहौल शुद्ध करने के लिए मैंने जलाया था। भावना, तुमसे किसने कहा ये सब करने को? मुझे बिना पूछे प्लीज कुछ मत किया करो। जब भी कुछ करती हो ना, गड़बड़ी करती हो। मेरी मानो मम्मी, मैंने ये सबके भले के लिए किया था और कुछ नहीं। अरे मम्मी सुनिए, सच में कह रही हूँ। नहीं बहू, भाई देख लो, हम तो कहेंगे ये व्रत वगैरह का ख्याल तुम छोड़ ही दो, तुमसे ना हो पाएगा। कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी और लोग तुम्हें व्रत की याद दिलाते रहेंगे। अरे भाई, औरों को भी 10 काम है ना। बुआ जी आप फिक्र मत कीजिए, व्रत मैंने रखा है, इसे पूरी ईमानदारी और अच्छे से करूंगी, हो जाएगा। देखते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।